हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, है ना। हम आज आप लोग को क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हिस्ट्री में चैप्टर 3, है ना। देखिएगा, हम इससे पहले की वीडियो में क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति 8.1, 8.2, 8.3 खत्म कर चुके हैं। ठीक, अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए, है ना। बिल्कुल समझ में आएगा आप लोग को। ठीक, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, है ना। क्या नाम है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। इससे पहले 2 चैप्टर है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद और साम्यवाद तथा समाजवाद। ठीक, तो उसका भी वीडियो हम बना देंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम बना रहे हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद का। ठीक, आप लोग अगर हौसला बढ़ाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो क्लास 10th का सभी चैप्टर का, सभी विषय का हम क्लास करवाएंगे। ठीक, आज हम लोग चलते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद के मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर का नाम हिंद चीन क्यों पड़ा, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो देखो बाबू, हिंद चीन सबसे पहले 3 देशों से मिलकर बना है ना। हिंद चीन कितने देशों से मिलकर बना है? 3 देशों से, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, है ना। हिंद चीन 3 देशों से मिलकर बना है, लाओस, कंबोडिया या वियतनाम। ठीक है, तो यहाँ लाओस और कंबोडिया पर जो था, भारत की संस्कृति और सभ्यता का अधिकार था। ऐसा नहीं कि भारत जो था वियतनाम और कंबोडिया, लाओस और कंबोडिया को गुलाम बना करके रखा था। नहीं, गुलाम बनाकर नहीं रखा था, सिर्फ यहाँ पर भारत के संस्कृति, कल्चर, सभ्यता जो होती है, उस तरह की सभ्यता, संस्कृति और कल्चर को मान रहे थे लाओस और कंबोडिया में। लेकिन यहाँ क्या था कि जो वियतनाम बचा, हम अभी बताएं कि हिंद चीन जो है 3 देशों से मिलकर बना था, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, है ना। तो लाओस और कंबोडिया पर तो इसका भारत यानी हिंदुस्तान का संस्कृति और सभ्यता था, लेकिन वियतनाम जो था वहां पर चीन का प्रभाव था। यानी चीन उसको मुख्य रूप से कब्जा ही कर लिया था उस पर, यानी चीन जो है उस पर मुख्य रूप से कब्जा कर लिया था। चीन गुलाम बना करके रखा था, है ना। ठीक, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा हिंद चीन, है ना। क्योंकि देखिए 3 देश से मिलकर बना, लाओस और कंबोडिया, तो लाओस और कंबोडिया पर हिंदुस्तान का प्रभाव था, संस्कृति, सभ्यता, और वियतनाम पर चीन का प्रभाव था। चीन जो था कब्जा कर लिया था उस पर। ठीक ने, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ठीक, अब हम देख लेते हैं हिंद चीन की चहुद्दी। ठीक, तो हिंद चीन की चहुद्दी देखिए, आप लोग नक्शा भी जानते होंगे, जब हम ऐसे पारते हैं नक्शा, ठीक नहीं, तो ऊपर क्या रहता है? उत्तर रहता है ना, और इधर क्या रहता है? पूरब रहता है, और नीचे क्या रहता है? दक्षिण रहता है, और इधर पश्चिम रहता है। ठीक नहीं, तो देखिए यहाँ हिंद चीन के उत्तर में म्यांमार है ना, एक देश है म्यांमार। ठीक, और हिंद चीन के दक्षिण में क्या है? दक्षिणी चीन सागर, यानी महासागर है एक, दक्षिणी चीन सागर। ठीक, और पूरब में क्या है? दक्षिणी चीन सागर। ये दोनों एरिया में यही है। ठीक, और इसका पश्चिम दिशा में क्या है? थाईलैंड, है ना। अगर हिंद चीन के चहुद्दी, तो उत्तर में म्यांमार, पूरब में दक्षिणी चीन सागर, है ना, दक्षिणी चीन सागर, और दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर, पश्चिम में थाईलैंड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका इतिहास। किसका इतिहास? किसका इतिहास? तो हिंद चीन का इतिहास। ठीक है, हिंद चीन का इतिहास। देखो बाबू, हिंद चीन का इतिहास, तो 4वीं शताब्दी में हिंदुस्तान का एक राजा जो था, एक वंश जो था, है ना, जिसका नाम है कंबुज राजवंश, है ना, कंबुज राज्य, कंबुज राजवंश भी यहाँ लिख सकते हैं, कंबुज राजवंश, है ना। यानी 4वीं शताब्दी में क्या बोलता है, कंबोडिया में किस वंश का शासक था? तो कंबुज राजवंश का शासन था, है ना। कंबुज राजवंश का शासन था जो हिंदुस्तानी राजवंश था। ठीक है, और 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय, है ना, 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय का शासन था, है ना, जिसने कंबोडिया में, है ना, कंबोडिया में एक विशाल मंदिर बनाया, जिसका नाम दे दिया क्या? अंकोर वाट का मंदिर, है ना, अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर बनाया, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर था, है ना, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर था। और इस मंदिर का देवता कौन है? विष्णु भगवान, है ना। कौन देवता? विष्णु भगवान। तो यहाँ से सवाल आप लोग से बनेगा कि कंबोडिया का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है?
है नहीं? तो क्या अंकोर वाट का मंदिर, या तो इसको ऐसे भी पूछ सकता है अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मा द्वितीय, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, क्या बोलेगा यहाँ से, और अंकोर वाट का मंदिर जो है किस देवता के लिए समर्पित है, तो विष्णु भगवान के लिए। किसके लिए? विष्णु भगवान के लिए। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब यहाँ तो लाओस और कंबोडिया पर इस तरह से शासन चल रहा था, लेकिन वियतनाम में क्या था, है ना? तो वियतनाम में सबसे पहले सी हुआंग टी का शासन था, है ना? किसका शासन था? सी हुआंग टी का। वियतनाम चूंकि इस पर चीन का कब्जा था, है ना? तो कभी जब भी वियतनाम कमजोर पड़ता था तो चीन वाला उस पर आके शासन कर लेता था, और जब अगर वियतनाम थोड़ा सा मजबूत हो जाता था तो वहां का जो चीन जो शासन के लिए था उसको खदेड़ कर भगा देता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ चलता रहा। जैसे देखिए पहले सी हुआंग टी का शासन था, और जैसे वियतनाम थोड़ा सा मजबूत हुआ, है ना, तो इसको भगा दिया मार के। ठीक उसके बाद तीसरी शताब्दी में चीन वंश का शासन कर लिया, फिर से, है ना, पुनः शासन कर लिया चीन वंश। और फिर जब थोड़ा सा मजबूत हुआ वियतनाम, मानी चीन वंश कमजोर हुआ, तो उसको खदेड़ कर भगा दिया। फिर आया हान वंश, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर वंश परिवर्तन होता रहा, एगो भागा एगो आया, एगो भागा एगो आया। हान वंश के बाद आया क्या? मिंग वंश, है ना। इसका शासक क्या कौन था? युंगली। मिंग वंश का शासक कौन था? युंगली। पूछेगा युंगली किस वंश का शासक था, तो मिंग वंश का, है ना। और इसी तरह से 19वीं शताब्दी आते आते यहाँ मंचू राजवंश का क्या हो गया? शासन हो गया। कहाँ? वियतनाम में। ठीक, तो वियतनाम में जो था एक वंश गया तो उसको खदेड़ के भगाया, फिर कुछ दिन के बाद दूसरा वंश आ जाता था, फिर कुछ दिन के बाद दूसरा वंश आ जाता था, इस प्रकार से। ठीक, अब देखो उसके बाद आया कौन? फ्रांसीसी, है ना। कौन आया? फ्रांसीसी शासन किया, और यही जो है फ्रांस ही जो है हिंद चीन पर बहुत दिनों, यानी वियतनाम, खास करके वियतनाम पर, हिंद चीन पर बहुत दिनों तक शासन करेगा, है ना। और किस तरह से शासन करेगा, कैसे आजाद होगा हिंद चीन इससे, उस सभी को चीजों को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? फ्रांसीसी। और एक चीज और याद रखिए कि हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। अच्छा, भारत पहुंचने वाला प्रथम पहला व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली। ठीक उसी प्रकार से हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। पुर्तगाली आया, उसके बाद कौन आया? डच आया। कौन आया? डच आया। उसके बाद कौन आया? इंग्लैंड। उसके बाद फ्रांसीसी। पुर्तगाली आया, व्यापार किया, चला गया। डच आया, व्यापार किया, चला गया। इंग्लैंड आया, व्यापार किया और चला गया। लेकिन फ्रांसीसी आया तो व्यापार भी किया, ठीक ने, व्यापार भी किया, और यह धीरे धीरे करके हिंद चीन को अपने कब्जे में ले लिया, है ना। यही दिक्कत हुआ, और फ्रांस जो है बहुत दिनों तक इस पर क्या करेगा? शासन। देखो, तो हिंद चीन में जब फ्रांस आया तो एक चीज और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी, है ना, फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? तो क्लोन कहते हैं। हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? क्लोन। ठीक, वियतनाम, अब देखो थोड़ा सा वियतनाम आजाद होगा कब जाकर? 1945 ईस्वी में। पुनः जब आजाद होगा तो यह दो भागों में बढ़ जाएगा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक, और पुनः 1975 में फिर दोनों एक हो जाएगा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम वही सब चीजों को पढ़ेंगे कि फ्रांस जो है किस प्रकार से हिंद चीन पर कब्जा किया, और फिर हिंद चीन जो है किस प्रकार से फ्रांस जो कब्जा किया था उसकी जंजीर को तोड़ करके फ्रांस आजाद हुआ, है ना। इन बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि हिंद चीन कितने देशों से मिलकर बना है? तो 3 देश, लाओस, कंबोडिया या वियतनाम, है ना। ये तो चौहदी याद रख लीजिएगा, ठीक है। लाओस और कंबोडिया पर किस देश का प्रभाव था? तो हिंदुस्तान का। वियतनाम पर चीन का, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया? सूर्यवर्मा द्वितीय। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? अंकोर वाट का मंदिर, है ना। अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता के लिए समर्पित है? तो विष्णु भगवान के लिए, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा कि हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। ठीक, हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? क्लोन, है ना। वियतनाम कब आजाद हुआ? 1945 में, है ना। आजादी के बाद वियतनाम कितने भागों में बट गया? 2 भाग में, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और पुनः 1975 में दोनों क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, है ना। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि फ्रांसीसी जो है हिंद चीन पर आक्रमण क्यों किया, इसका कारण क्या था, कब्जा करने का कारण क्या था, उपनिवेश की स्थापना जो किया उसका कारण क्या था, और उसके बाद फिर देखेंगे कि किस तरह से जो है हिंद चीन आजाद होता है। ठीक है, धन्यवाद।